प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रही हैं कि आप मेरे शहीद पिता को देशद्रोही क्यों बताते हैं। वो अपने सामने मौजूद जनता को याद दिला रही हैं इन कपड़ों की। अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हैं राजीव गांधी के वो आखिरी कपड़े जो उन्होंने पहने हुए थे वो शाम जब एक आत्मघाती हमलावर ने उन्हें मौत की घाट उतार दिया था और उन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। कल प्रियंका गांधी वाड्रा जनता के सामने भावुक हो गई। अमूमन प्रियंका गांधी वाड्रा भावुक नहीं होती, मगर पहली बार उन्होंने कहा कि जब मैंने अपने पिता को गंवाया था तब मेरे अंदर नाराजगी थी। मैं अपने पिता के टुकड़े तिरंगे में लपेटे लेकर आई थी और उस सोच को, उस भावना को, उस त्रासदी को सिर्फ मैं समझ सकती हूं। प्रियंका ने जनता से रूबरू होते हुए कुछ ऐसा कहा। मैं चाहूंगा आप सुने प्रियंका गांधी वाड्रा ने दरअसल कहा क्या, और उनका यह भाषण शर्मसार कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इन चुनावों में भाषाई मर्यादा पूरी तरह से भूल चुके हैं। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह के नगीने, किस तरह के बयानात भी दे रहे हैं। मगर सबसे पहले वो भाषण, प्रियंका के वो शब्द जिससे पूरा देश हिल गया है दोस्तों। सुनिए उन्होंने अपने शहीद पिता के बारे में क्या कहा। 19 साल की उम्र में जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकड़े घर लाई तो मैं नाराज थी इस देश से। मैं नाराज थी। मेरे दिल में यह भावना थी, मैंने अपने पिता को भेजा, तुम्हारा काम था सुरक्षित रखना। मैंने अपने पिता को हिफाजत से तुम्हारे पास भेजा और तुमने ये टुकड़े लौटा दिए मुझे, और वो टुकड़े इस झंडे में लपेटे हुए थे, देश के झंडे में। मैं नाराज थी। मैं समझती हूं शहादत की का क्या मतलब है। जैसे आज मैं 52 साल की हूं, आज मैं 52 साल की हूं, पहली बार मैंने ये चीज सार्वजनिक ऐसे मंच पे कही है। लेकिन वो जो नाराजगी थी मेरी, आस्ते आस्ते मैं समझी कि उस तरह की जो नाराजगी होती है वो सिर्फ उससे होती है जिससे प्रेम करते हैं हम। मेरे देश के लिए मेरे दिल में कितना प्रेम है, मैं कैसे समझाऊं। जब मोदी जी मंच पे खड़े होकर मेरे पिता को देशद्रोही बोलते हैं, जब मोदी जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने कोई कानून बदल दिया अपनी मां से विरासत लेने के लिए, तो मेरे दिल तो मोदी जी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि मेरे पिताजी को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिताजी को विरासत में शहादत की भावना मिली। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। इस देश के किसान हो, इस देश की मिट्टी आपने सींची है अपने पसीने से, अपने इतने बेटे भेजे हैं सरहद पे। जब आपके बेटे शहीद होते हैं इस देश के लिए तो मैं जानती हूं कि आपके दिल में क्या भावना है, क्योंकि वही भावना मेरे दिल में है। जो पुलवामा के शहीद हैं, जब वो हुआ, पुलवामा का हुआ, उनमें से कुछ परिवार यूपी के थे। उस समय मैं यूपी में थी, मैं गई उनके घर, और ज्यादातर परिवारों में पता है क्या बताया उन्होंने मुझे। जो बच्चे बचे थे उन्होंने कहा दीदी हमको भी सेना में भर्ती होना है। एक लड़की थी, उसका भाई एयरफोर्स में था, उसने कहा दीदी मैं पायलट बनूंगी, मैं एयरफोर्स में भर्ती होंगी। यही है शहादत की भावना। ये भावना मोदी जी नहीं समझ सकते। जो मोदी जी इंदिरा गांधी जैसी एक शहीद के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, जो मोदी जी इस भावना को देख के सिर्फ परिवारवाद देखते हैं लेकिन देशभक्ति नहीं देखते, देश की सेवा नहीं देखते, वो इस भावना को नहीं समझ सकते। मैं आपको ये कहने आई हूं, मैं
आपको ये कहने आई हूं कि हमें देशद्रोही कहें, हमें घर से निकाल दें, मेरे भाई को संसद से निकाल दिया, हम पे केस डालें, मेरे भाई पे इतने केस डाल दिए कि कभी इधर कभी उधर, कभी गुजरात में कभी बिहार में वो जाता है कचहरी, जाएगा, कुछ भी कर ले, मार डालें, लेकिन ये भावना हमारे दिल से कोई नहीं निकाल सकता। जाहिर सी बात है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार अपनी भाषाई मर्यादा भूल रहे हैं, यह भाषण उनके लिए था, उन्हें शर्मसार करने के लिए था, क्योंकि आप जानते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी परिवार पर हमला बोलते हैं तो वो सिर्फ राहुल गांधी तक सीमित नहीं रहते हैं। वो देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू पर भी हमला बोलते हैं, इंदिरा गांधी पर हमला बोलते हैं, राजीव गांधी पर भी हमला बोलते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही शर्मनाक बयान दिया था कि इंदिरा गांधी की संपत्ति हड़पने के लिए राजीव गांधी ने 1985 में इनहेरिटेंस कानून यानी विरासत कर को लेकर जो जुड़ा कानून था उसे बदल दिया था। याद है आपको प्रधानमंत्री ने बयान दिया था? कितना शर्मनाक बयान था वो। प्रियंका गांधी वाड्रा के दिल में वही दर्द है कि आप मेरे पिता को नहीं बख्शते, मगर दूसरी तरफ आप मुद्दों से भटकते हैं। भ्रष्टाचार जैसा मुद्दा जो देश के सामने मुंह बाहे खड़ा है, उसका जवाब आप नहीं देना चाहते। प्रियंका गांधी वाड्रा पूछ रही हैं क्यों, और वो देश की जनता को भी याद दिलाती हैं कि भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा है, मगर प्रधानमंत्री हैं जो अपने अलावा सबको भ्रष्ट बताते हैं। सुनिए प्रियंका क्या कह रही हैं। भाइयों और बहनों, सच्चाई यह है कि हद से ज्यादा इन्होंने सत्ता बटोर रखी है, धन बटोर रखा है। आपको कहते हैं बहुत ईमानदार हैं, कहते हैं कि देखो सब विपक्ष के नेता मेरे पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि मैं अकेले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। क्या कि मोदी जी खुद कहते हैं, अपने मुंह मियां मिट्टू खुद कहते हैं कि मैं ही एक इंसान हूं जो इस पूरे देश में ईमानदार हैं, बाकी सारे भ्रष्ट हैं। और क्या करते हैं ये ईमानदार इंसान? एक ऐसी स्कीम निकालते हैं जिसको कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। क्या है ये स्कीम? ऐसी निकाली इन्होंने कि जो भी इनको चंदा देगा उसका नाम गुप्त रहेगा। जाने कौन चंदा दिए, ये लोग इकट्ठे करते रहे। आज इस दुनिया में, देश में नहीं दुनिया में सबसे अमीर पार्टी, राजनीतिक पार्टी कौन सी है? कौन बताएगा? देखो सब जानते हो। इनके लिए जो भी काम करता है उनको थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं। हमारे बेचारे सेवा दल के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, आप लोग बैठे हो, क्या मिलता है आपको? आप सेवा करते हो, नारे लगाते हो, आंदोलन करते हो। आप तो इसलिए करते हो क्योंकि आपके दिल की भावना है। वहां भाजपा में पैसा ही पैसा है। ये पैसा आया कहां से? इलेक्टोरल बॉन्ड की जो स्कीम लाए थे, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस आया, न्यायाधीश ने बोला कि भाई ये गलत स्कीम है, भ्रष्टाचार होगा इससे। जो सूची है उसको पारदर्शी कराओ, पूरी जनता को बता दो कि किसने क्या दिया। तो पहले तो इनको वो सूची मिली नहीं, 2 दिन इधर उधर बैंक बोलने लग गया भाई सूची नहीं है हमारे पास। 2 दिन बाद फिर से डांट खाए कचहरी में जाके। न्यायाधीश ने बोला हमें नहीं मालूम, लिस्ट निकालो। लिस्ट निकली बहनों और भाइयों, और किस किस से चंदा लिया था। देश में पहली बार जिसने चंदा जिसको दिया वो पारदर्शी एक सूची आ गई है। अरे आपने थोड़ी पारदर्शी की, वो तो कोर्ट में न्यायाधीश ने कहा पारदर्शी बनाओ, इसीलिए पारदर्शी की। आपने तो गुप्त स्कीम निकाली थी। आपने एक चीज पर गौर किया होगा दोस्तों, प्रियंका ने ये जो बात कही ना, वो कहीं पर भी अपनी भाषाई मर्यादा जो है उसे नहीं भूलती। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री अक्सर मंच पर खड़े होकर इमोशनल हो जाते हैं। जैसे आपको याद होगा जब नोटबंदी हुई थी, जब 114 लोग लाइन में खड़े खड़े मर गए थे, तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुझे 50 दिन का समय दे दीजिए और फिर मुझे चौराहा बता देना, मैं वहां आ जाऊंगा, और न जाने क्या क्या। तब भी प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू थे।
जब मार्क जकरबर्ग से अपने बचपन की बात करते हैं तब भी उनकी आंखों में आंसू थे। प्रधानमंत्री ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते हैं और अक्सर उनके आलोचक जो हैं कहते हैं कि इन्हीं आंसुओं के जरिए वो राजनीति भी करते हैं। कल के इस लम्हे में प्रियंका गांधी वाड्रा की आंखों में आंसू भी हो सकते थे। वो इतनी इमोशनल थी कि वो अपनी भाषाई मर्यादा भी भूल सकती थी। कोई उन्हें कुछ नहीं कहता, उनके आलोचक भी नहीं, क्योंकि वो बात अपने शहीद पिता की कर रही थी। मगर ऐसा हुआ नहीं। वो देश की जनता से रूबरू हो रही हैं और कह रही हैं कि किस तरह से आपको मुद्दों से भटकाया जा रहा है। प्रचार तंत्र आपको पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर चुका है, आपको हकीकत नहीं दिखा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म के नाम पर राजनीति करती है, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं कि हिंदू धर्म क्या है? हिंदू धर्म सत्य है, इस देश का आधार सत्यमेव जयते है। सुनिए प्रियंका क्या कह रही हैं। मैं आपसे आग्रह करने आई हूं कि देश की जनता हो, देश की जनता हो, सर्वोपरि हो, जागरूक हो जाओ। जो टीवी पे दिख रहा है, जो रोज रोज सिखाया जा रहा है, जो रोज रोज दिखाया जा रहा है, जो प्रचार किया जा रहा है, जो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लग रही हैं, वो सच्चाई नहीं है। तुम्हारा जीवन सच्चाई है। तुम जो लाल शर्ट पहन के वहां बैठे हो, तुम्हारा जीवन सच्चाई है। जो तुम पीली शर्ट पहन के वहां बैठे हो, मेरी बहन जो नीली साड़ी पहनी है, तुम्हारा जीवन सच्चाई है। सच्चाई वो है जो तुम जी रहे हो। सच्चाई महंगाई है, सच्चाई बेरोजगारी है, सच्चाई एक सरकार है जिसके हित में इस देश का खरीद नहीं रहा। इस सच्चाई को पहचानो। ये देश किस दिशा में जा रहा है? इस देश के नेता कितने निकम्मे बन गए हैं कि जब आपके सामने आते हैं 10 सालों के राज के बाद आपको एक चीज नहीं गिनाते जो इन्होंने आपके लिए की। आपको सिर्फ धर्म की बात बताते हैं, वो बात जिससे आपके जज्बात उभरे, जिससे आपको लगे कि मेरे धर्म पे कुछ आंच आने वाली है, जिससे आपको लगे कि कोई मेरे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है। क्यों करते हैं? क्योंकि उसके जरिए आपका वोट लेते हैं और सत्ता में रहते हैं। पहचानिए इनको, इनकी सच्चाई को पहचानिए। हम सब धार्मिक हैं। इस देश में कोई ऐसा नहीं है जो धार्मिक नहीं है। इंदिरा जी ने मुझे सिखाया पूजा करना। पूजा का कमरा था उनके कमरे के पास, रोज सुबह बैठती थी। इंदिरा जी ने सिखाया। राजीव जी के साथ में मंदिर जाती थी। मेरी माँ जो यहाँ आई विदेश से, यहाँ की परंपराएं सीखी, उन्होंने मुझे सिखाया धर्म क्या होता है, हिंदू धर्म क्या है। हिंदू धर्म सत्य है। ये देश, इस देश का आधार सत्यमेव जयते है। हम जान देते हैं, हम सरहद पे जाते हैं तो सत्यमेव जयते नाम मुंह में लेकर, हम ये लफ्ज मुंह में लेकर जाते हैं, दिल में लेकर जाते हैं। तो एक तरफ इन भावात्मक मुद्दों के जरिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक जबरदस्त राजनीतिक दस्तक दी है, मगर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषाई स्तर जो है लगातार गिरता जा रहा है। भाषाई मर्यादा को लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, उन्होंने टीवी 9 को एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी देश को बताएं कि वायनाड के मुसलमानों के साथ उनका क्या समझौता है, सत्ता में आने के बाद वो उन्हें क्या देने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने मानो मोर्चा खोल के रख दिया है दोस्तों मुसलमानों के खिलाफ। कभी उन्हें घुसपैठिया बताते हैं, कभी उनका अनादर करते हैं, और अब ये बयान इतना वाहियात है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सबसे शॉकिंग, पीयूष गोयल इस बयान को पेश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि इस तरह के वाहियात बयान पेश करके भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल सकते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी वायनाड के मुसलमानों के साथ क्या समझौता करेंगे और उसके जरिए देश में क्या कानून बनवाएंगे? न इस बात का जिक्र उनके घोषणा पत्र में है, न राहुल गांधी की किसी भाषण में, मगर प्रधानमंत्री ऐसा लगातार कह रहे हैं और प्रधानमंत्री रुक ही नहीं रहे हैं। कल उन्होंने इंटरव्यू में यह कहा और इसके अलावा एक और बयान, एक और बार धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल आपकी स्क्रीन पर। गुजरात
जूनागढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र का चुनाव नहीं लड़ रही है, कांग्रेस ने यह चुनाव भगवान राम के खिलाफ बना दिया है। गौर कीजिएगा, कांग्रेस ने यह चुनाव भगवान राम के खिलाफ बना दिया है, ऐसा प्रधानमंत्री कह रहे हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में, कांग्रेस के बयानों में यह बात कहां उभर कर आती है कि यह चुनाव भगवान राम के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी को 10 साल बाद भी राम का सहारा लेना पड़ रहा है और सबसे शॉकिंग, धार्मिक मर्यादाओं का लगातार उल्लंघन हो रहा है। सबसे शॉकिंग, श्री राम का अपमान हो रहा है। आप अपने ही देश के नागरिक का अपमान कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा देश की जनता से इमोशनल अपील कर रही हैं। और सिर्फ प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं, तेजस्वी, राहुल, अखिलेश, ये तमाम जो नेता हैं मुद्दे पर बने हुए हैं। प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं कि आप मुद्दे पर क्यों नहीं आते, बेरोजगारी, महंगाई पर क्यों नहीं कहते। प्रधानमंत्री जानते हैं कि वो इस पिच पर नहीं खेल सकते हैं। उन्हें अपनी पिच को जहरीला करना पड़ेगा, उसे दलदल में बदलना पड़ेगा, कीचड़ में बदलना पड़ेगा, क्योंकि वो कहा जाता है ना कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। जाते जाते एक बार फिर सुनिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने किस तरह से अपने पिता की शहादत की याद दिलाई थी। नमस्कार। 19 साल की उम्र में जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकड़े घर लाई तो मैं नाराज थी इस देश से। मैं नाराज थी, मेरे दिल में यह भावना थी। मैंने अपने पिता को भेजा, तुम्हारा काम था सुरक्षित रखना। मैंने अपने पिता को हिफाजत से तुम्हारे पास भेजा और तुमने ये टुकड़े लौटा दिए मुझे। और वो टुकड़े इस झंडे में लपेटे हुए थे, देश के झंडे में। मैं नाराज थी। मैं समझती हूं शहादत की का क्या मतलब है। जैसे आज मैं 52 साल की हूं, आज मैं 52 साल की हूं। पहली बार मैंने ये चीज सार्वजनिक ऐसे मंच पे कही है। लेकिन वो जो नाराजगी थी मेरी, आस्ते आस्ते मैं समझी कि उस तरह की जो नाराजगी होती है वो सिर्फ उससे होती है जिससे प्रेम करते हैं हम। मेरे देश के लिए मेरे दिल में कितना प्रेम है, मैं कैसे समझाऊं। जब मोदी जी मंच पे खड़े होकर मेरे पिता को देशद्रोही बोलते हैं, जब मोदी जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने कोई कानून बदल दिया अपनी मां से विरासत लेने के लिए, तो मेरे दिल तो मोदी जी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि मेरे पिताजी को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिताजी को विरासत में शहादत की भावना मिली। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। इस देश के किसान हो, इस देश की मिट्टी आपने सींची है अपने पसीने से, अपने इतने बेटे भेजे हैं सरहद पे। जब आपके बेटे शहीद होते हैं इस देश के लिए, तो मैं जानती हूं कि आपके दिल में क्या भावना है, क्योंकि वही भावना मेरे दिल में है। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।